नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग जानेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है बीटा ऑक्सीडेशन, या इसी को हम लोग मेजर पैथवे ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के नाम से भी जानते हैं। इसके पहले के वीडियो में हम लोग पढ़े थे फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। तो उस वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि फैटी एसिड ऑक्सीडेशन क्या है, उसकी क्या आवश्यकता है, किसने उसके बारे में खोज किया, एम क्या है, और इसके बाद हम लोग जाने थे कि टाइप ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। तो हम लोग पिछले वीडियो में 3 टाइप के बारे में पढ़े थे, अल्फ़ा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड और ओमेगा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। या इसी 3 पॉइंट को हम 2 पॉइंट के रूप में भी इसके पहले वाले वीडियो में जाने थे, मेजर पैथवे और माइनर पैथवे। तो अगर मेजर पैथवे ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन एग्जाम में दे तो मीनिंग उसमें हम लोगों को बीटा ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ना है। अगर माइनर पैथवे दे तो माइनर पैथवे में हम लोग अल्फ़ा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड और ओमेगा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड के बारे में जानेंगे। हाँ, अगर अल्फ़ा ऑक्सीडेशन अलग से दे दे, ओमेगा ऑक्सीडेशन अलग से दे, तो उसको हम लोग अगले वीडियो में इन दोनों के बारे में जानेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मेजर पैथवे ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन क्या है या बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड क्या है। देखिए, मेजर पैथवे, सबसे पहला प्रश्न इसको मेजर पैथवे ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन क्यों कहते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ जो फैटी एसिड्स हैं उनका जो ब्रेकडाउन होता है वह 2 कार्बन फ्रेगमेंट एसिटिल कोएंजाइम ए के रूप में होता है। तो चूंकि मेजॉरिटी ऑफ फैटी एसिड इसी मेथड से या 2 कार्बन फ्रेगमेंट के रूप में डिग्रेड होते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग मेजर पैथवे के नाम से जानते हैं। मेजर पैथवे की खोज जर्मन के जो एक बायोकेमिस्ट थे फ्रांज नूब करके, इन्होंने इस प्रोसेस की खोज किया था। और ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और इस प्रोसेस में हम लोग पिछले ही वीडियो में जो पढ़ चुके हैं कि 4 स्टेप में प्रोसेस कंप्लीट होती है, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन और क्लीवेज। तो ये तमाम सारे चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे कि करके कि चारों स्टेप में कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होती हैं, और एक कंप्लीट जब फैटी एसिड का अगर जो ब्रेकडाउन होता है तो उससे कौन कौन से या कितने प्रकार के मतलब एनर्जी के फॉर्म में ऊर्जा मिलती है, मीनिंग कि एटीपी कितने बनते हैं, एनएडीएच कितने बनते हैं, एफएडीएच कितने बनते हैं, ये तमाम सारे पॉइंट को हम लोग एक एक करके जानेंगे। अब हम लोग टॉपिक पर आते हैं। देखिए, बीटा ऑक्सीडेशन आए एग्जाम में तो भी हम लोग यही लिखेंगे, या अगर ए दे दे कि मेजर पैथवे ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन तो भी हम लोग यही लिखेंगे। देखिए, परिभाषा क्या है कि बीटा ऑक्सीडेशन इज द मेटाबॉलिक प्रोसेस वेयर फैटी एसिड आर ब्रोकन इनटू एसिटिल कोएंजाइम ए एट बीटा पोजीशन, मीनिंग कार्बन नंबर 3। इसका तात्पर्य है कि बीटा ऑक्सीडेशन एक प्रकार की मेटाबॉलिक प्रोसेस है, मेटाबॉलिक प्रक्रिया है, जिसमें लॉन्ग चेन जो फैटी एसिड हैं, जो जनरली 16 कार्बन, 18 कार्बन, 20 कार्बन जिनकी लेंथ होती है, तो उनको हम लोग 2-2 कार्बन फ्रेगमेंट के रूप में क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं एनर्जी के जो कि पर्पज़ से। अब बीटा ऑक्सीडेशन क्यों कहते हैं, तो इसमें क्या हम लोग पढ़े कि यहाँ पे हम लोग फैटी एसिड को बीटा कार्बन से या बीटा पोजीशन बोलें, और कार्बन नंबर 3 से इसको हम लोग क्या करते हैं, तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं। इसका आंसर सिंपल जैसे है कि हम लोग यहाँ पे एग्जांपल जो है कि पामिटाइल कोएंजाइम ए का लिए हैं। पामिटाइल कोएंजाइम ए 16 कार्बन इसकी लेंथ है। अब देखिए, यहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन हो गया, कार्बन नंबर 3। और हम लोग पढ़े हैं कि फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल में जो कार्बन होता है उसको हम लोग अल्फ़ा बोलते हैं, उसके जस्ट बगल में बीटा, गामा, ऐसे एक एक करके पढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पे क्या देखिए हम लोग है कि बीटा पोजीशन से या कार्बन संख्या 3 से क्या करते हैं, इसको हम लोग 2-2 कार्बन फ्रेगमेंट के रूप में डिग्रेड करते हैं। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इट डिस्कवर बाई जर्मन जो बायोकेमिस्ट, इसकी खोज जर्मन जो कि बायोकेमिस्ट फ्रांज नूब ने किया था 1904 में, इसकी खोज किया था। और ये प्रोसेस कहाँ घटित होती है,
तो माइटोकॉन्ड्रिया में यह प्रोसेस या जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है वो कंप्लीट होता है। इसका एम क्या है, क्या बनता है, तो इट जनरेटेड हाई अमाउंट ऑफ ATP, NADH एंड FADH2। मतलब बीटा ऑक्सीडेशन के माध्यम से जो 2 कार्बन फ्रेगमेंट के रूप में हम लोग डिग्रेड करते हैं फैटी एसिड को, तो इसमें हमें बहुत सफिशिएंट पर्याप्त मात्रा में ATP का फॉर्मेशन होता है। अब अगर हम लोग अभी आगे जानेंगे कि एक एसिटिल कोएंजाइम का जो फॉर्मेशन होता है, तो एक एसिटिल कोएंजाइम से टोटल 12 ATP का हमें जो है कि लाभ होता है, 12 ATP का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे हम लोग जितने नंबर ऑफ कार्बन चेन या जो कार्बन चेन की लेंथ होती है उतनी बार जो है कि ये साइकिल क्या करेगी, जो कि रिपीट करती है। अब देखिए, तो अब यहाँ से जो एनर्जी मिलती है, इस एनर्जी का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, तो बता रहे इट प्रोवाइड एनर्जी ड्यूरिंग फास्टिंग, स्टारवेशन, एक्सरसाइज, विशेषकर हार्ट को, लीवर को, किडनी को। मीनिंग इस प्रक्रिया के दौरान जो हाई अमाउंट में एनर्जी बनती है, तो उस एनर्जी का उपयोग हम लोग फास्टिंग कंडीशन में है, मीनिंग क्या, हमारे शरीर में ब्लड में सेल में ग्लूकोज की मात्रा कम हो गई, अगर ग्लूकोज नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर हम लोग की बॉडी जो है कि फैटी एसिड को डिग्रेड करके अपना काम चलाती है। तो फास्टिंग कंडीशन में, स्टारवेशन कंडीशन, भूखमरी की स्थिति है, एक्सरसाइज के समय में क्या होता है, हमें ज़्यादा मात्रा में एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो इससे इसकी पूर्ति हो जाती है। अब बीटा ऑक्सीडेशन, इसके पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में 3 स्टेप होता है। पहला एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्टिवेटेड फैटी एसिड फ्रॉम साइटोसॉल टू माइटोकॉन्ड्रिया, और तीसरा हम लोग इसमें था स्टेप जो है कि मतलब बीटा ऑक्सीडेशन। तो 2 स्टेप के बारे में हम लोग इसके पहले वीडियो में पढ़ लिए थे कि एक्टिवेशन कैसे होता है और इसका फिर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। आज हम लोग को पढ़ना केवल मेजर पैथवे जो बीटा ऑक्सीडेशन क्या है। तो देखिए, बीटा ऑक्सीडेशन में 4 स्टेप हम लोग पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन और क्लीवेज। 4 स्टेप हैं, ध्यान रखिएगा, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, क्लीवेज। अब इनमें एंजाइम कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं। देखिए, पहले स्टेप में एंजाइम जो इन्वॉल्व होगी, एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, इनॉल कोएंजाइम ए हाइड्रेटेज है, इसके बाद बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज, और इसके बाद जो कि चौथी एंजाइम क्या है, थायोलेज है। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे मतलब बीटा ऑक्सीडेशन में, उसमें हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं पामिटाइल कोएंजाइम ए का। पामिटाइल कोएंजाइम ए क्या है, सैचुरेटेड फैटी एसिड है। अब इसमें जिसे अगर टाइप के बारे में पूछा जाए कि जो फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है बीटा कार्बन से, तो इसमें देखिए कई होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, फैटी एसिड विथ ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम, फैटी एसिड विथ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, ऐसे तमाम सारे। तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेके यहाँ पे केवल पढ़ेंगे पामिटाइल कोएंजाइम ए का जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है, और इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं, 16 होते हैं। तो जब कार्बन नंबर की संख्या कितना 16 है, तो जब हम लोग 2-2 फ्रेगमेंट के रूप में इसको डिग्रेड करेंगे, तो ये साइकिल कितने बार रिपीट करेगी, 2 7 14, 7 बार साइकिल रिपीट करेगी, तो हमें 8 जो है कि 2 कार्बन कंपोनेंट एसिटिल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए, ये 4 स्टेप की प्रोसेस है। पामिटाइल कोएंजाइम ए 16 कार्बन इसकी लेंथ है। ये देखिए हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। तो बीटा ऑक्सीडेशन में क्या होता है, पोजीशन कार्बन नंबर 3 से डिग्रेड होता है, या ये फंक्शनल ग्रुप बगल में अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, मतलब बीटा पोजीशन से इसको हम लोग डिग्रेड करते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम केवल एक फार्मूला लिख दें, तो यहाँ फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं, आप लोग एग्जाम में अगर 20 नंबर में भी आएगा तो आप लोग ऐसे केवल इसका नाम लिख करके, ऐसे एंजाइम को लिख करके इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए, पहले स्टेप में जो 4 स्टेप हैं, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हम लोग यहाँ पढ़े थे ऑक्सीडेशन, फर्स्ट स्टेप है। मीनिंग जो पामिटाइल कोएंजाइम ए है उसका ऑक्सीडेशन होगा, एंजाइम क्या है, एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज, FADH2 में कन्वर्ट होगा। अब इसके बाद पामिटाइल कोएंजाइम ए जो है उससे क्या बनेगा, ट्रांस डेल्टा 2 इनॉल कोएंजाइम ए बनेगा। फिर इसका हाइड्रेशन होगा, मतलब वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है, तो वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा, एंजाइम है इनाल COA या कोए बोल सकते हैं, हाइड्रेटेज बनता है बीटा हाइड्रोक्सी
एसाइल कोएंजाइम ए। अब फिर इसका ऑक्सीडेशन होगा Na+ और बनता NaDH + H+। एंजाइम है बीटा हाइड्रॉक्सी एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज, और यहाँ क्या बनेगा, बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए बनेगा। अब चौथा स्टेप क्या होता है, ब्रेक क्लीवेज है। इसमें एंजाइम है एसिटिल ट्रांसफरेज, या इसी को हम लोग थायोलोज के नाम से जानते हैं। तो एसिटिल ट्रांसफरेज या थायोलोज के प्रेजेंस में बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए किस में टूटेगा, दो मतलब प्रोडक्ट में टूटेगा, मैस्टॉयल कोएंजाइम ए में और एसिटिल कोएंजाइम ए में। अब देखिए यहाँ पे 16 कार्बन था, अब यहाँ पर जो है कि मैस्टॉयल कोएंजाइम ए जो बन रहा है कितना है, 14 कार्बन कंपोनेंट है, मतलब 2 कार्बन फ्रेगमेंट के रूप में यहाँ पे क्या हुआ, एसिटिल कोएंजाइम में क्या किया, डिग्रेड किया। अब जिस 2 कार्बन के रूप में जब टूट गया तो अब ये एसिटिल कोएंजाइम यहाँ से कहाँ जाएगा, क्रेब्स साइकिल में जाएगा, और फिर इसका वहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन ब्रेकडाउन होगा। अब ये जो 14 कार्बन कंपोनेंट बना, फिर इससे 2 कार्बन के रूप में फिर टूटेगा, तो 12 ऐसे एक एक करके, तो ये क्या, इस साइकिल ऐसे कितनी बार रिपीट करेगी, 7 बार, 7 बार रिपीट करेगी। तो जो टोटल 16 कार्बन जो फैटी एसिड है वह जो है कि 8 एसिटिल कोएंजाइम में टूट जाएगा। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि एक एसिटिल कोएंजाइम में से कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और हम लोग जो एक एग्जाम्पल यहाँ लिए हैं पाल्मिटॉयल कोएंजाइम ए का, तो एक कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा पाल्मिटॉयल कोएंजाइम ए का, तो टोटल कितने एटीपी हमें बनते हैं। देखिए बहुत सिंपल से हम लोग लिखे हैं। अब हम लोग इसके पहले वीडियो में ही पढ़े थे कि एक एसिटिल कोएंजाइम ए से 12 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एक एसिटिल कोएंजाइम से क्या क्या बनेगा, 3 NaDH बनता है, एक FADH बनता है और एक जो कि GTP बनता है। तो एक NaDH से 3 ATP, तो 3 तरीक की 9 हो गया, एक FADH से 2 ATP, तो 9 2 11, और एक GTP से 1 ATP मतलब 12। तो टोटल ATP क्या हो गया, एक एसिटिल कोएंजाइम में से 12 ATP बना। अब देखिए, अब यहाँ पे टोटल 8 एसिटिल कोएंजाइम में बनेगा। इस टोटल इसका जब ब्रेकडाउन होगा, 2 8 16 कार्बन है, तो 8 एसिटिल कोएंजाइम में बनेगा। तो एक एसिटिल कोएंजाइम में से 12 ATP बन रहा है, तो 8 से 12 बटे 96 ATP 96 ATP हो गया। अब देखिए इस दौरान अभी जो 16 कार्बन फ्रेगमेंट को हम लोग 14 में प्लस 2 कार्बन फ्रेगमेंट एसिटिल कोएंजाइम में जो डिग्रेड कर रहे हैं, तो इस दौरान एक FADH यहाँ बना और एक NaDH यहाँ बना, तो 3 ATP अब प्लस 2 ATP 5 ATP। तो मीनिंग क्या हो गया कि एक एसिटिल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होता है, तो इस दौरान 5 ATP ये भी बन रहे हैं। तो ये साइकिल 7 बार रिपीट करेगी, तो सातों स्टेप में 5 5 बनेगा, तो 5 7 35 हो गया। देखिए तो एक FADH और एक NaDH इस दौरान बना, तो एक FADH से 2 ATP, एक NaDH से 3 ATP, 3 2 5 हो गया। ये साइकिल 7 बार रिपीट करेगी, तो 5 7 35 ATP हो गया। तो टोटल नेट गेन ऑफ ATP अगर पूछेगा तो 96 प्लस 35 तो आएगा 131। इस दौरान 2 ATP खर्च होती है, तो 2 माइनस कर देंगे तो टोटल गेन ATP क्या हो जाएगा, नेट गेन ATP 129। मतलब कि जो 16 कार्बन पाल्मिटॉयल कोएंजाइम ए है, इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने पर 129 ATP का हमें लाभ होता है। अब अगर हम लोग आज के वीडियो को हम समरी के रूप में देखें तो बीटा ऑक्सीडेशन क्या है, क्यों कहते हैं, तो इसमें जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड होते हैं उनको हम लोग बीटा जो है कि पोजीशन से 2 कार्बन फ्रेगमेंट के रूप में क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं। ठीक है, एनर्जी के पर्पज़ से, विशेषकर तब जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, तो इस फैटी एसिड को हम लोग डिग्रेड करके उससे एनर्जी प्राप्त करते हैं। लॉन्ग चेन फैटी एसिड का मतलब पूरे होल, जैसे यहाँ 16 कार्बन फैटी एसिड, इसका हम लोग डायरेक्टली पूरा यूज नहीं कर सकते, इसको डिग्रेड नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम लोग छोटे छोटे फ्रेगमेंट के रूप में तोड़ के यूज करते हैं। बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। खोज किसने किया था, तो जर्मन के जो बायोकेमिस्ट थे फ्रांज नूक, इन्होंने इस प्रक्रिया की खोज 1904 में जो कि किया था। ये प्रोसेस जो होती है वह 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला ऑक्सीडेशन, दूसरा हाइड्रेशन, तीसरा ऑक्सीडेशन, चौथा क्लीवेज। अगर पूछा जाए कि फैटी एसिड ऑक्सीडेशन कितने स्टेप में, तो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में 3 स्टेप हम लोग पढ़े थे। एक्टिवेशन ऑफ
फैटी एसिड, फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्टिवेटेड फैटी एसिड फ्रॉम साइटोसॉल टू जो कि माइटोकॉन्ड्रिया, और तीसरा स्टेप हम लोग पढ़े थे बीटा ऑक्सीडेशन। तो बीटा ऑक्सीडेशन में 4 स्टेप हैं, चारों का नाम एंजाइम का लिखाया गया है। एग्जाम्पल हम लोग किसका लें यहाँ पे, पामिटोइल कोएंजाइम ए जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है जिसमें कार्बन संख्या क्या आता है 16 होता है। तो 2-2 कार्बन के रूप में हम लोग इसको जब डिग्रेड करेंगे फ्रेगमेंट के रूप में, तो ये साइकिल 7 बार क्या करेगी, रिपीट करेगी। अब यहाँ पे हम लोग देखें इसको, पामिटोइल कोएंजाइम ए जैसे है तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक एक करके हम लोग जो है कि पामिटोइल कोएंजाइम ए, एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में ट्रांस डेल्टा 2 इनाल कोएंजाइम ए में डिग्रेड हुआ। फिर इसका हाइड्रेशन होगा, इनाल कोएंजाइम ए हाइड्रेटेज एंजाइम, तो बीटा हाइड्रॉक्सी एसाइल कोएंजाइम ए बना। अब जो है कि बीटा हाइड्रॉक्सी एसाइल कोएंजाइम ए का फिर जो है कि ऑक्सीडेशन होगा NAD प्लस, तो NADH बनेगा प्लस जो है कि बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए एंजाइम क्या है, बीटा हाइड्रॉक्सी एसाइल कोएंजाइम ए जो कि डिहाइड्रोजिनेज। अब फिर इसका जो है कि ब्रेकेज होगा, एंजाइम थायोलेज हम पढ़ें या फिर एस्टिल जो कि ट्रांसफरेज। तो यहाँ पे बनेता है मेरिस्टोइल कोएंजाइम ए, मेरिस्टोइल कोएंजाइम ए बनेगा 14 कार्बन प्लस एस्टिल कोएंजाइम ए 2 कार्बन। तो अब ये जो 2 कार्बन एस्टिल कोएंजाइम में बना, यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ से क्रेब्स साइकिल में जाएगा, और क्रेब्स साइकिल में इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। तो एक एस्टिल कोएंजाइम का कंप्लीट ब्रेकडाउन होने में क्या होता है, 12 जो कि ATP का फार्मेशन होता है। और जब एक एस्टिल कोएंजाइम का फार्मेशन होता है, इस प्रक्रिया के दौरान भी 3 यहाँ 2 यहाँ 5 ATP का फार्मेशन होता है। तो टोटल गेन या नेट गेन ऑफ ATP अगर पूछा जाए तो एक पामिटोइल कोएंजाइम का जब डिग्रेडेशन हुआ तो हम लोग क्या पढ़े, टोटल 129 ATP का फार्मेशन हुआ। अगर इसको नहीं समझ में आएगा ध्यान रखिएगा, एक एस्टिल कोएंजाइम से 3 NADH, एक FADH2, एक जो GTP बनेगा। तो एक NADH से 3 ATP, तो 3 3 कितना हो गया, 2 से 11, एक 12 ATP हो गया। अब यहाँ पे 8 एस्टिल कोएंजाइम में बनेगा, तो 1 से 12, तो 8 से 12 96 ATP सीधा सीधा हो गया। इसके बाद इस प्रक्रिया के दौरान जो बन रहा था यहाँ पे हम लोग 2 ATP और 3 ATP यहाँ हो गया, 3 2 5 ATP। तो साइकिल क्या करेगा, 7 बार रिपीट की है, तो 7 5 35 ATP ये हो गया। तो 96 35 जोड़े 131, 2 ATP इस दौरान खर्च होता है। तो टोटल गेन ATP क्या आ गया 129 जो कि ATP का हमें इसमें क्या होता है, लाभ होता है। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे ये जो कंपोनेंट यहाँ 2 कंपोनेंट बना हम लोग, यहाँ पे देखिए FADH और यहाँ पे NADH। यहाँ एरो दिखा करके ETC लिखा गया, इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर FADH2 बनेगा ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के माध्यम से फिर इसका ATP के रूप में कन्वर्जन होगा। ऐसे यहाँ पर जो NADH बना इसको भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के माध्यम से हम लोग ATP के रूप में क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं। तो ये था दोस्तों आज का पूरा कंप्लीट वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा। हाँ, इसमें ध्यान आप लोग ये रखिएगा कि अगर बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड पूछे तो इसमें फैटी एसिड ऑक्सीडेशन का पहला वीडियो हम जो डाले उस पर पार्ट 1 लिखा गया, उसको आप लोग लिखेंगे। अगर पूछे मेजर पैथवे ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, तब हम लोग इसको लिखेंगे, इस वीडियो के बारे में जो जानकारी लिखेंगे। या अगर पूछे बीटा ऑक्सीडेशन, मेजर पैथवे को ही हम लोग बीटा ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं, तो बीटा ऑक्सीडेशन पूछेगा तो भी हम लोग इसी वीडियो के बारे में जो कि लिखेंगे। अब हम लोग अगले वीडियो में अल्फा ऑक्सीडेशन और उसके बाद फिर ओमेगा ऑक्सीडेशन के बारे में भी जानेंगे। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, अच्छी लगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है, चैनल पर आप लोग नए हैं या हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को हमारे अवश्य सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद।